नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीके लर्निंग पॉइंट में। मैं कार्तिक सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग से रिलेटेड, और उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप लोग जान ही रहे नवरात्रि चल रहा, तो नवरात्रि से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन दुर्गा माँ के 9 रूपों के रूप में शामिल नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से कौन दुर्गा माँ का रूप 9 रूपों में शामिल नहीं है? तो देखिए, जैसा कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ शैलपुत्री, ये जो है ये दुर्गा माँ का पहला रूप है। शैलपुत्री जो है हमारा दुर्गा माँ का पहला रूप है, शैलपुत्री। दूसरा रूप है हमारा ब्रह्मचारिणी। तीसरा रूप है हमारा चंद्रघंटा। चौथा रूप है हमारा कुष्मांडा माता। और 5वां रूप है हमारा स्कंद माता। और 6ठा रूप है हमारा माँ का कात्यायनी माँ। ठीक है। 7वां रूप है कालरात्रि माँ। ठीक है। 8वां रूप है महागौरी माँ। और 9वां रूप है हमारी माँ का सिद्धिदात्री माँ। ठीक है। तो जिस तरीक़ा से ये आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया, तो इससे आप लोगों को पता चल गया ABC हमारी दुर्गा माँ का 9 रूपों का नाम है। तो यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा D, लक्ष्मी, सरस्वती और संतोषी माँ। ये हमारी दुर्गा माँ के 9 रूपों में ये शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1। ठीक है, इक्वल यहाँ पर दिया हुआ है ये। फिर उसके बाद है 2 8 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 27 9। उसके बाद हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक एरिया में 3 अंक लिया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ से ये अलग हो गया, यहाँ पर 3 अंक लिया हुआ है, फिर यहाँ अलग होके यहाँ 3 अंक है, फिर अलग होके यहाँ 3 अंक है। ठीक है। अब इसमें से क्या है? इसमें से हम लोगों को देखिए, यहाँ क्वेश्चन को नोटिस कीजिए, ये 3 अंक है, बट हमारा आंसर निकालना है हम लोगों का बीच वाला आंसर हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है। ये बीच में क्वेश्चन मार्क, यानी बीच वाला का हम लोगों से आंसर पूछा गया। तो ये 1 1 1, ये 2 8 4। जैसा कि 2 2 8, इसका मतलब हो गया 2 का पावर 3, यानी 2 पे क्यूब 8 होता है, और 2 पे स्क्वायर हमारा 4 होता है। और यहाँ भी देखिए 3 है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीक़ा से देखिए, ये 1 का क्यूब रहे, स्क्वायर रहे तो 1 ही रहता है। ठीक है। तो ये हमारा 1 समझिए 1 है, ये 1 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर है। तो 1 2 3, अब यहाँ 4 आएगा अगर, तो 4 का हमारा निकालना है मिडिल वाला। ठीक है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 16 64 32। तो ये पहला डिजिट अगर रहता तो हमारा क्या आंसर हो जाता? 4 होता। ठीक है। हमसे पूछा गया है ये दूसरा डिजिट, तो दूसरा यहाँ क्या होना चाहिए? 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो यहाँ हमारा 4 का क्यूब, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा 64। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझने का खेल है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0 6 24 60 120, और उसके बाद दे दिया है यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ किस हिसाब से ये लिया है जो यहाँ पर, और क्या आएगा? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो अब हम लोग इसको आपस में कुछ तो दिमाग लगाना होगा, इसमें कुछ तो तरीक़ा से ये दिया होगा रीजनिंग, ये आपस में हम लोग दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये देखिए 2 का क्यूब का बगल में आ रहा है, ये 3 का क्यूब का बगल में आ रहा है, ये 4 का क्यूब का बगल में आ रहा है, ये 5 का क्यूब का बगल में आ रहा। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कुछ क्यूब से रिलेटेड कुछ है। तो ये देखिए, ये है आपका 1 का क्यूब -1 बराबर 0। ठीक है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 में फिर वही संख्या 1 घटाएंगे 0। और ये हमारा 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब 8, 8 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट है हमारा 64, 60 का मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, 24 है, 24 का क्या हो जाएगा? 3, 3 का क्यूब -3, तो ये कितना हो जाएगा? 27 में 3 गया तो हमारा कितना हो जाएगा? 24।
ठीक है। अब नेक्स्ट पकड़ते हैं 60, यानी ये 4 का क्यूब और -4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 में 4 गया 60। फिर नेक्स्ट हम 5 पकड़ते हैं, तो 5 का क्यूब -5, 5 का क्यूब 125 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120। तो इसके बाद यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट हम लोग 6 पकड़ेंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे और -6 घटा देंगे तो क्या आएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा 216, 216 में 6 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 210, यानी हमारा बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 10 30 68 130 222, फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा सेम है। यहाँ पर क्या किया गया, ये भी देखिए 2 का क्यूब का बगल में है, ये भी 3 का क्यूब का बगल में है, ये 4 का क्यूब का बगल में, ये 5 का क्यूब का बगल में है और ये 6 का क्यूब का बगल में। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये 1 का क्यूब +1 करने से 2 आ रहा है हमारा, तो 1 का क्यूब +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 और +1 2 हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं 2 का क्यूब +2 करने से क्या आ रहा है हमारा, 2 का क्यूब 8, 8 + 2 कितना हो जा रहा है 10, 2 का क्यूब हो जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ है 30, तो 3 का क्यूब +3 कर रहे तो कितना हो रहा है हमारा 30 हो जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 68 है, तो ये भी हम अगर 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब +4 करेंगे, 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64, 64 4 68 हो जाएगा, ये भी हमारा हो जा रहा है। अब फिर 5 का क्यूब पकड़ेंगे, +5 करेंगे तो कितना हो जा रहा है 125, 125 और 5 कितना हो गया हमारा 130, यानी ये भी सही, हमारा सिस्टम सही चल रहा। तो यानी यहाँ क्या होगा, 6 का क्यूब +6 होना चाहिए, तो 6 का क्यूब हमारा हो गया 216 + 6 कितना हो गया हमारा 222 हो गया। यानी नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट हम 7 ले लेंगे, तो 7 का क्यूब +7 करेंगे तो कितना हो रहा हमारा 343 और +7 350, तो हमारा 350 हो रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा 350 है क्या, ये देखिए सी ऑप्शन में हमारा 350 है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है USA बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है USA बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, यदि भारत बराबर यमुना, जापान बराबर सुमिदा और ऑस्ट्रिया बराबर डेन्यूब हो तो USA बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो पहले हम लोग देखते हैं भारत में जो यमुना नदी बहती है, तो भारत बराबर यमुना क्यों दिया गया है, तो थोड़ा तो सोचना होगा हम लोगों को कि भारत बराबर यमुना क्यों दिया है। भारत में यमुना नदी बहती है ये तो ठीक है, तो गंगा नदी भी तो भारत में बहती है, तो यमुना क्यों दिया गया। तो भारत की राजधानी हमारा क्या है, नई दिल्ली है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो जी हाँ नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसी तरीक़ा से जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है हमारा, तो जापान की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है सुमिदा नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी हमारा क्या है, वियना है, तो वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो वियना हमारा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। उसी तरीक़ा से USA की राजधानी क्या है, तो USA की राजधानी हमारा है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC, और DC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। DC का फुल फॉर्म होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो वाशिंगटन DC जो राजधानी है USA का, तो उसकी किस नदी के किनारे स्थित है वो, तो वो है हमारा यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हडसन, मैकेंजी, पोटोमैक और स्नैक। तो हडसन जो है न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क शहर, बट यहाँ हमारा क्वेश्चन है USA की राजधानी है वाशिंगटन DC, तो वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है, तो वाशिंगटन DC हमारा पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कल्लू के पापा का 4 बेटा है, जिनमें पहले का नाम 4 आना, दूसरे का नाम 8 आना और तीसरे का नाम 12 आना हो, तो चौथे का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले का नाम 4 आना है, दूसरे का नाम 8 आना है, तो तीसरे का नाम 12 आना है, तो चौथे का नाम आप लोग उस हिसाब से जोड़ेंगे तो 16 आना आंसर आना चाहिए। बट यहाँ आप लोग अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कल्लू के पापा के 4 बेटे हैं, तो पहला तो हमारा कल्लू है, कल्लू के पापा के 4 बेटे हैं, तो यानी कल्लू भी तो उनका एक लड़का हुआ। उसके बाद ये 3 लड़कों का नाम दे दिया गया है और एक तो कल्लू खुद ही है। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 14 आना, 16 आना, 10 आना दिया हुआ है।
बट हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर तो यहाँ है कल्लू, तो कल्लू तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी करें, और इससे एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जितने भी सारे हमारे वीडियो आएंगे उस सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आप लोग जल्दी उन सारे वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।